इधर 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 पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से आज श्रद्धांजलि समारोह रखा गया था, जिसमें पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के जितने भी डेली विजर्स यहाँ पे आए और इन्होंने आज समारोह को किया। और सर, ताज साहब क्या कहना चाहोगे कि इस तरह जो जिनके लिए आपने समारोह रखा था, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई? आपको आपका चरण का शुक्रिया। देखिए, ये मृत्यु कह लीजिए डिपार्टमेंट या सरकारों की तरफ कत्ल कह लीजिए। ये लोग कोई लोग सुसाइड कर गया, कोई अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवा सके डिप्रेशन की वजह से। आज हम रेगुलर होंगे, कल रेगुलर होंगे, उस डिप्रेशन का शिकार हो। क्योंकि 2014 में बीजेपी ने एक वादा किया था, हम जम्मू कश्मीर में या केंद्र में सत्ता में आएंगे तो डेली वेजरों को आते ही रेगुलाइज करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा है, ये उनके भाषण थे। ललकार रैली 2013 में हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री तब बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे और उनके सामने जो अब तीसरी बार इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जुगल किशोर शर्मा जी लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। इन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है वो 60,000 डेली वेजर है। धारा 370 ख़त्म की, उस ख़त्म करने के बाद डेली वेजर को ख़त्म किया। जो हमें 520 में 30-25 हज़ार हमारी वेजेस बन रही थी, या SRO 64 में लोग रेगुलराइज हो रहे, वो भी आके इन्होंने रोक दिया। तो वही चीज़ मैं पूछना चाहता था, कितने एसआरओ को ख़त्म किया गया और सबसे अहम बात की क्या इस लोकसभा इलेक्शन में भी वो मुद्दा आपको कहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, मुद्दा जबरदस्त मुद्दा। क्या बात है, 60,000 डेली 60,000 मैं बता दूँ वो क्या एक बार ही चढ़ती है। आपको मैं बताऊँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कुछ डेली वेजरों जो कोर्ट केस की तो उनके हक में फैसला दिया कि जिनको 7 साल हो गए उनको SRO 64 के तहत बेनिफिट दिए जाए। इसका ये बता कि हम जो डिमांड मांग रहे हैं पिछले 30 साल से, हमारी मांग जायज़ थी, कोर्ट ने ये साबित कर दिया। लेकिन ये लोग झूठे जो ये हमें कहते हैं वोट तो ले ली, कभी कहें पाप की घंटी, कभी बैकडोर, कभी कहते हैं दूसरी सरकारों लगाए। भाई, सरकारें ही लगाती हैं। कोई पार्टी, जब भी कोई पार्टी वो सरकार में जाती है वो सरकार होती है। हमारे तो चीफ मिनिस्टर साहब ने उस टाइम लिख के दिया 2014 में, जब पीछे सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई जिसमें ये कहा गया जिसको 10 साल हो जाएंगे उसको SRO 64 के बेनिफिट दिए जाएंगे। आज आपने ताजी श्रद्धांजलि समारोह को आयोजित किया, मनाया इनकी जो आत्मा को शांति के लिए, लेकिन जो विवाहित थे, जिनके बाल बच्चे छोटे छोटे थे, उनके लिए कोई शायद ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी। अभी तक सरकारों ने जो वादे करके आए थे कोई पॉलिसी नहीं बनाई, शायद उनकी फैमिली अभी भी सड़कों पे होगी। पॉलिसी छोड़िए, जो कुछ बेनिफिट मिल रहे थे, जो SRO 64 या SRO 520 में बेनिफिट, SRO 520 लगा होता, ये जो जिनकी डेथ हुई है 2019 के बाद भी, कम से कम उनकी फैमिली को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती, उनको कुछ ना कुछ मिलता। इन लोगों ने आगे सारे हक रोक दिए और यही तो इस शोषण के खिलाफ पीएचई यूनाइटेड फ्रंट जो हमने बनाया, इसलिए बनाया था ये सारे शोषण खत्म हो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ को अगर भगवान ना करे, वाहिगुरु ना, उनकी डेथ हो जाए, उसके बच्चे को SRO 43 का बेनिफिट दिया जाता है, उसकी बीवी को पेंशन लगती है, बच्चे को गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। लेकिन डेली वेजर को जो 9,000 मिलता है वो भी बंद हो जाता है, उसका परिवार भूखे मरने की नौबत पे आ जाता है। ये शोषण है। काम बराबर लेंगे, इक्वल वर्क, लेकिन इक्वल पे नहीं है। हम पे जितने कानून हैं वो हम पे लागू होंगे। जैसे भी शोषण कर रहे हैं यही करेंगे। और इनके टाइम में एक आर्डर निकला कि जितने कारपोरेटर हैं डेली वेजर उनसे पहले शीट साइन करवाएगा, ये ड्यूटी अच्छी करते हैं, या सरपंचों साइन करवाएगा। कहाँ कहाँ हमारा इन्होंने शोषण किया। इन 10 सालों में इन्होंने हमारा खूब शोषण किया। अब इनको जवाब देने का टाइम आया। लेकिन आज का जो दिन है हमारा, उन साथियों को हमने याद किया जिनको डिपार्टमेंट भूल गया, जिनको सरकारें भूल गई, हम लोग नहीं भूले। हम लोग इनके साथ आज भी इनके परिवारों के साथ शाना बशाना करें। जब हमारी लड़ाई का फैसला होगा इनका भी साथ के साथ फैसला करवाएंगे। इनको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे ये इस दुनिया में नहीं, लेकिन इन्होंने अपनी जवानी, अपना दिल, दिमाग, अपना शरीर इस डिपार्टमेंट को दिया है। हमको ये याद है। सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार जिस तरह से सरकारें वायदा करके आती थी और
श्रद्धांजलि समारोह भी मनाया गया। आप भी कई बार सैलरीज़ के लिए जिस तरह से कहा गया कारपोरेटर और सरपंचों से साइन करवाओ, कहीं ये शोषण नहीं दिखाई देता था? क्योंकि आप भी जाते थे इसके लिए कि भाई सैलरी तो दी जाए, कभी किसी से साइन करने के लिए कहते हो, कभी किसी से साइन करने के लिए कहते हो। सर सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया। तो शोषण की बात की आपने, तो शोषण डेली वेजर का उस दिन से हो रहा है वो जिस दिन से उसने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया हुआ है। हर कदम हर पल उसका शोषण करने के नए नए तरीके ढूंढे जाते हैं। कभी अटेंडेंस के नाम पे, कभी उसकी तनख्वाहें जो शीटें बनती हैं उसको साइन करवाने के नाम पे, कभी उसको उसके साथियों द्वारा हरास किया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सरकारें तो हमारा शोषण करती ही करती हैं, लेकिन जो हमारे साथ साथी हैं वो भी हमारा शोषण करते हैं। तो अगर यही हालात रहे तो डेली वेजर आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा संग्राम रचेगा। ये सरकारें तो जो जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी की वो तो सत्ता से बाहर जाएंगे, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कहीं और लोग भी ना चक्की में पिस जाएं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अपाहिज भी जो कुछ डिसेबल हैं शरीर से, वो भी लगातार जी किस मैं इनको भी दिखाना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो जिस तरह से आप श्रद्धांजलि समारोह मनाया गया और लगातार आप लोग भी प्रदर्शन करते आए हैं? पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा शुक्रिया। अज अस सदा श्रद्धांजलि दे लिए आए रहे हैं। साढ़े जेह्ड़े डेली बेजर भरा बेचारे जेह्ड़े मतलब ड्यूटी के दौरान जिंदी मतलब डैथ हुई है, उनकी आत्मा गी अस शांति कहने कि जिथे भी मतलब उनकी आत्मा गी मालक शांति दे। और सानू बड़ा अफसोस है इस गौरमेंट का, क्योंकि इलैक्शन आई गई और सानू 666 दिन हुई है, सानू 666 दिन हुई है सानू बैठे ने स्ट्राइक ते। और 666 दिन के विच साड़ा कोई गौरमेंट ने कोई ना कोई तनख्वाह दा ना साड़ी पॉलिसी सानू मतलब के दित्ती, ना सानू कोई सुनवाई नहीं उन्होंने साड़ी कीती। और अस अपनी लड़ाई छड्डनी नहीं है, असें अपनी लड़ाई लड़ते रौह्ना है, अपने भ्राएं वास्ते लड़ते रौह्ना है। सबसे पहले साढ़े ओह् भ्राऽ जेह्ड़े साढ़े उंदे बारे साढ़ा फ्रंट सोचो, साढ़ा फ्रंट अस फ्रंट दे कन्नै आ। अस जिथे साढ़ा फ्रंट सद्देगा अस करांगे, जो भी उंदे च फैसला होगा अस। शुक्रिया रवि हंस जी, लगातार आप 2 साल से ऊपर समय हो चुका है, आप अपनी हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ा कुछ किया, हमने भी देखा कि बड़ा संघर्ष किया आप और आपकी फ्रंट ने, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप कुछ नाखुश थे क्योंकि आज श्रद्धांजलि समारोह मनाया। और सबसे अहम बात कि उनके घर परिवार के हालात किस तरह से शुरू से मैं ये चीज़ देखता आया हूँ कि बड़े बुरे हालात में ये लोग जी रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारों की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं लाएगी कि कम से कम इनके जाने के बाद इनके कोई घर परिवार का ही लग जाता उसकी जगह पे। क्योंकि मैंने भी कई लोगों से, चीफ इंजीनियर या कई बड़े ऑफिसरों से बात, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई पॉलिसी ही नहीं है ऐसी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज 660 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज जो श्रद्धांजलि हमने अपने साथियों को दी है, ये एक तो उन साथियों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो लोग 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को देख के खाली हाथ इस दुनिया से चले गए और जिनके बच्चे परिवार आज भुखमरी की कगार पे हैं। तो ये एक उनके परिवारों को हमारा संदेश है कि हम उनके साथ हैं, चाहे सरकार ने उनको नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन वो हमारे साथी थे और हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और दूसरा, जो साथी आज भी कहीं ना कहीं अपनी हक की लड़ाई से लड़ने से वंचित हैं, जिनके दिमाग में शायद ये चीज़ बैठी हुई है कि कभी ना कभी हमारा कुछ हो जाएगा, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि कल आपकी फ़ोटो भी यहाँ पे हो सकती है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग आज भी नेताओं के चमचे बने हुए हैं, और जो आज भी उन लोगों के पीछे पीछे भाग रहे हैं जो लोग पिछले 10 सालों से हमारा शोषण कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक संदेश है हमारा कि इन लोगों ने अगर कुछ करना होता तो ये 10 साल का समय बहुत बड़ा लंबा समय था। यही चीज़ करना, पॉलिटिशियन के पीछे जाना। आप लोगों ने भी बड़ी मीटिंग्स की, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर हक मिल जाए तो वो इंसान सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ। क्योंकि रिलेशंस टेबल टॉक, जिस तरह से आप भी हमेशा ये चीज़ कहते हो कि टेबल टॉक पे ही बात होती है। देखिए, नीयत और नीति 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इनकी नीयत खराब है, इनके पास पावर की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ इनके हाथ में था। अगर इन्होंने 10 सालों में नहीं किया तो साफ जाहिर हो जाता है इनकी नीयत ठीक नहीं है, भविष्य में भी ये कुछ नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आज
प्राइम मिनिस्टर इनके थे, होम मिनिस्टर इनके थे, एलजी इनके थे, हर एक चीज़ इनके पास थी। उसके बावजूद इन्होंने कमेटी भी एक बनाई थी, अगर बदल सकते हैं तो डेली कमेटी भी बनाई थी। यहाँ तक कि सब कुछ इनके हाथ में होने के बावजूद उन्होंने 70 महीने की वेजेस हमारी दबा ली। 2015 से लेकर 2022 तक वो सरकार केंद्र में भी इनकी थी। सुनिए, केंद्र में भी इनकी सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी ये सरकार में हिस्सेदार थे और पीएचई डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों के खाते में था। 70 महीने की वेजेस क्यों दबाई, पहले ये तो बता दें। नहीं कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं, जा रहे हैं वेजेस के लिए डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। वो रेगुलाइजेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी अनाउंस करें ना। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिए, 4 जजमेंट दे दिए कि जिनके 7 साल पूरे हैं उनको रेगुलाइज करो, और उनको रेगुलाइज किया भी गया है। हमारे एलजी साहब ने उनकी पर्टिकुलर एक केस में एक पोस्ट, सुपर न्यूमररी पोस्ट क्रिएट की है और वो लोग रेगुलराइज हुए हैं। उसके बाद हमारे हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दे दिए हैं, 2 जजमेंटें हाई कोर्ट की हो गई हैं। 6 लोगों को अगर ये रेगुलराइज कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि जब हमें सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट से ही सारे हक लेने हैं तो फिर इन नुमाइंदों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। क्या करेंगे इन लोगों का, क्यों अपने टैक्स का पैसा हम इनके ऊपर खर्च करेंगे। ये डेली वेजर को समझना होगा, डेली वेजरों के परिवारों को भी समझना होगा। भाई जिन लोगों ने अपनी पार्टी होते हुए कमेटी बनाई और वो कमेटी हमें इंसाफ नहीं दे पाई, ये 10 साल से ये 2 नुमाइंदे हमने 2 बार रिपीट किए, ये हमें हक दिलाने के बजाय इनमें से एक जो नेता थे, बड़े नेता, वो हमें बैकडोर, पाप की घंटी कहते थे। भाई आपके मुंह पे कोर्ट ने तमाचा मार दिया, कोर्ट ने कह दिया कि ये लोग एलिजिबल हैं, ये बैकडोर नहीं है। अभी भी आपको समझ आनी चाहिए थी, लेकिन आप आज बोलने के लिए डेली वेजर के लिए तैयार नहीं हो। जब वो डेली वेजर का कहीं चर्चा ही नहीं कर रहे तो डेली वेजर किस ख्वाब में जी रहा है कि ये लोग हमारा कुछ करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। अब इनको इनकी जगह बतानी पड़ेगी और ये डेली वेजर को करना पड़ेगा, नहीं तो अगले आने वाले टाइम में इसमें फ़ोटो उनके भी लगे होंगे जो आज इनकी चमचागिरी कर रहे हैं। सर बड़ा दुख होता है क्योंकि बड़े बड़े प्रदर्शन किए आप लोगों ने, बड़ा कि भाई कम से कम आप लोगों को और आपके परिवार को हक मिल सके। देखिए, जहाँ तक परिवार की बात है तो मैं आपको एक इनका स्लोगन ही याद कराना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन था कि ये पूरा जो देश है ये हमारा परिवार है। तो मैं ये बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे 61,000 डेली वेजर का जो परिवार है ये मोदी का परिवार में हिस्सा नहीं है। बड़े दुख की बात है। जम्मू कश्मीर का डेली वेजर आज भी भुखमरी की कगार पर। आपने ये जो देख लिए, जो हमारे जो जिनको आज हमने श्रद्धांजलि दी है, इन लोगों को क्या कसूर था। इन लोगों की एक ही डिमांड थी कि हमारा हक दिया जाए, हमारा बकाया वेतन दिया जाए। और ये बेचारे वो लोग जो कि एक उम्मीद लेके आए थे इस डिपार्टमेंट में कि कल को हम पक्के होंगे और हमारा परिवार फले फूलेगा और देश तरक्की करेगा। लेकिन मैं मोदी जी को संदेश देना चाहता हूं कि आज 61,000 डेली वेजरों का जो परिवार है वो दरबदर है। और उस परिवार को हमने एक कसम खाई है यूनाइटेड फ्रंट ने कि हम मरते दम तक, हम जो यूनाइटेड फ्रंट के जो मेंबर हैं 5, हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे डेली वेजरों का। हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक हमें जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। और यहाँ तक इस सरकार का सवाल है, आज इलेक्शन का दौर है और आज ये हमें कहीं कहीं से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, आने वाले जो असेंबली के चुनाव हैं उसमें हमारी सरकार बनने तो पहले कैबिनेट में आपका एक आर्डर कर दिया जाएगा। देखिए 10 साल में तो आपने कुछ किया नहीं, तो फिर दोबारा लॉलीपॉप। सोशल मीडिया का ज़माना है, कौन इनके झांसे में आएगा। तो अब इनको ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि प्लीज़ हमें अब झूठे वायदों की ज़रूरत नहीं है। जो आपने करना था वो 10 सालों में कर सकते थे। 370 हटाया आपने, रातों रात हटा दिया। बड़े बड़े कानून आपने बना दिए इस देश के अंदर। क्या गरीब लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है? रोजी रोटी के लिए, उसकी थाली के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है? इतने इतने बड़े अधिकारी जो कि 3-3, 4-4 लाख रुपया यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं, विकास पुरुष के नाम पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो क्या उनको डेली वेजर नज़र नहीं आया? और हालांकि इन्होंने खुद ही माना कि ये एक जो डेली वेजर है ये जम्मू कश्मीर की एक रीढ़ की हड्डी है। तो इन्होंने तो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तो आज बड़ा दुख है कि आज हमें श्रद्धांजलि दिवस मनाना पड़ा। तो अब मेरे डेली वेजर भाइयों को एक यहाँ से संदेश है कि जैसे 2014 से पहले जिन सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया तो देखा कि उनका हाशिर क्या हुआ। तो आज 2014 से लेकर 2024 में इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में वोट पड़ने वाले हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि अब वही डेली वेजर जो 2014 में जो इन्होंने इनके कहने पे चीज़ अपनाई थी, आज वही डेली वेजर इनके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि इन्होंने डेली वेजरों के साथ धोखा किया। जी,
पुरुषोत्तम जी, बड़ा आपने संघर्ष किया, आप लोगों ने संघर्ष किया, आप राकेश जी बड़े संघर्ष किए। जिस तरह से इन्होंने भी बताया, सब ने बताया कि सरकारों ने झूठे वादे किए, सरकार झूठे वादे करती आ रही। तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं आपका हक, क्या इतना मुश्किल था आपको लग रहा है कि आपको हक देना, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी 20-20 30-30 साल दे दिए इस सेवाएं अपने इस डिपार्टमेंट को। देखिए, तो आज जो समारोह जो हमने बनाया है, इनके परिवार को देख लीजिए। मैं डेली वेज को ये कहना चाहता हूँ, इनके बच्चों को देख लीजिए, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं तमाम डेली वेजर को 21,000 डेली वेजर को ये कहना चाहता हूँ कि कल की आपकी फ़ोटो जो है ऐसे ही लगेगी, आपके बच्चे भी दर बदर ठोकरें खाएंगे। अभी मौका है, सबक सिखाने का मौका आ गया है। जिन लोगों ने पहले हमें छोड़ा था 2014 में, उन्होंने कुछ नहीं किया, आज वो घर में बैठे हुए हैं। 2 बार इनको जिताया बीजेपी को कि सोचा था हमारे लिए कुछ करेंगे, ये कुछ करने वाले नहीं हैं। इनकी कतनी और करनी में फ़र्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम डेली वेज जो है वो अब टाइम आ गया है। हम अपने बच्चों के लिए, हक के लिए लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें 25-25 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए, इन्होंने दे दिए बेचारे जो आज चले गए हैं शहीद। एक नहीं है शहीद, 500-700 आदमी होगा जिस जिसके फोटो आए हमने इधर लगा दिए। हमने हर साल इनका शहीद दिवस बनाना है। इससे ज़्यादा लोग हैं। हाँ, ज़्यादा लोग हैं। कल 2 लोगों की और डेथ हो गई है, किस तरह से? बीमार हो गए या तंगी की वजह से, आर्थिक वजह से नहीं मिला। जो 75-75 महीने के, 77 महीने की तनख्वाह क्यों रोक रखी है, मुझे ये नहीं पता है आज तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं दिए गए। मैं यही कहना चाहता हूँ तमाम डेली वेजर से, जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं, यही लोग थे जो घरों में बैठे, जिनको पानी पे पिलाते हैं हम लोगों को। ये देख लीजिए, ये हमारे साथ ये धोखा हुआ है। बीजेपी ने हमारे साथ ये हालत की है। हम किसको वोट दें, किस लिए दें? इनमें से कितने लोगों ने सुसाइड किया या कितने लोग करंट से मरे, कितने लोग? ये करंट से नहीं मरे हैं, कुछ सुसाइड करके गए हैं, कोई बीमार हो गए हैं। आर्थिक करंट से भी करंट जो है, बिजली वाले बेचारे मर गए हैं। नहीं, अभी पीएचई में भी 2 हुए हैं, 4-5 कोई पाई हुए हैं, कोई किसी की बाजू कट गई है काम करते करते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार, ये जो बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट खोले हैं, किसी एक प्रोजेक्ट को बंद कर देते तो हमें डेली वेज को देते तो 1 मिनट नहीं लगता था। अगर समुद्र में मोतियों का काल नहीं है, मोदी जी कहते हैं खजाने खुले हैं, तो डेली वेज के क्यों नहीं खुले हैं? जब आपने मैनिफेस्टो में रखा था, आपने अपनी मैनिफेस्टो में रखा था 2014 के लिए, ललकार रैली में आपने बोला था, आज क्यों नहीं डेली वेज की बात हो रही है? मैं बीजेपी, आप पूछना चाहिए कि आज बीजेपी वाले डेली वेज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम डेली वेजर को, हाथ जोड़ के विनती है कि आज ये हशर है, अब इनको माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया राकेश जी। और डेली विजर्स आप देख सकते हैं, और ये श्रद्धांजलि जो दिवस यहाँ पे मनाया गया, और ये जो लोग हैं ये इतने ही नहीं है, इससे भी कहीं ज़्यादा लोग हैं। और आप देख सकते हैं इनके मासूम चेहरे, इनको देख सकते हैं। मैक्सिमम जो यंग ही हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई 50 से ऊपर कोई दिखाई। 2 लोग जो हैं वो कल भी, क्योंकि जब आपके पास सैलरी नहीं होगी, जब आपके पास तो, और इससे पहले भी ऐसी कई पॉलिसियों के लिए शुरू से मैं ये कहता आया हूँ कि भाई पॉलिसियाँ बनाई जाए डेली विजर्स के, क्योंकि जब डेली विजर्स के पास पॉलिसी नहीं होगी तो वो किस तरह से, कई ऐसे लोग के साथ भी मैं यहाँ पे जिनके हस्बैंड्स की या किसी रिलेटिव की घर परिवार का जो हेड होता है, जो उसकी मृत्यु होने के बाद जब हम चीफ इंजीनियर या अन्य किसी से मिलते थे कि भाई इनकी कुछ इनकी जगह किसी को लगाया जाए, लेकिन उन जो हेड होते थे उनका यही कहने का मतलब था कि कोई पॉलिसी नहीं है जिस कारण हम नहीं लगा सकते। वहीं हम लोग शुरू से, आज लगभग 2 साल हो गए इनको प्रोटेस्ट करते, उससे पहले से हम लोग ये कहते आए हैं, पुरानी सरकारों को भी ये कहते हैं कि भाई पॉलिसी बनाई जाए, और इनको भी ये कहते हैं। और आज इन्होंने कहा कि जिस तरह से पहली सरकारें घर में बैठी हैं, आज इनको भी वक्त है कि घर में बिठाने का, क्योंकि अगर कोई सुनेगा नहीं तो किस तरह से गरीब जो लगातार फ्री में सेवाएँ करता रहेगा, 70 महीने की सैलरी, और कई ऐसे इनके जो इशूज़ हैं वो हर पिछले लगातार बारिश, सर्दी, गर्मी में ये लोग उठाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कमेंट, राय शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। जल्दी मारना, चला जल्दी आया इधर। तू बोला महेंद्र फड़ा तू बोला आओ भरावा, पक्का हो गया, तू आया ना आज, तू ही नहीं आया।
ਚੰਗਾ ਵਾ ਅੱਜ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ